दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि अभी भी पीएनबी बहुत ही सस्ता है। इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है। प्राइस काफ़ी कम है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मर्जर भी जल्दी होने वाला है, जिससे इसका बिजनेस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या प्राइवेट सेक्टर के इस मजबूत खिलाड़ी में दाव लगाना चाहिए? साथ में हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ से भी यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे समझ सकते हो कि ट्राइडेंट का स्टॉक जो पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ा, क्या आने वाले समय वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा इसने कोविड काल के बाद दिया था? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और स्टॉक को डिस्कस करने वाले जिसने पिछले 1 साल में लोगों को माला माल कर दिया है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, जो दो रुपये के आसपास स्टॉक था वो 300 तक चला गया है, यानी बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित है और अब साथ में बोनस का ऐलान कर दिया है। तो क्या दाव लगाना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले पीएनबी के कारोबार की बात कर ले तो क्लोजिंग कल 120 के आसपास थी, 0.77% की गिरावट के साथ। वैसे ये स्टॉक तो ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। करीब आप देखें तो 2 साल पहले इसकी प्राइस थी 40 रुपये के आसपास थी, इस समय 120 तक हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी दौड़ बाकी है। तो यहाँ पे देखो कि नूरेश मेरानी जो मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने यहाँ पे एक सस्ते पीएसयू बैंक के बारे में जानकारी दी, वो है पंजाब नेशनल बैंक। उनका कहना है कि बाज़ार में अच्छे वैल्यूएशन वाले स्टॉक देखें तो उसमें ये काफ़ी शानदार दिख रहा है और बाज़ार में तेज़ी जारी है। अभी निफ्टी ने 24,500 के एक बेस बना लिया है, तो यहाँ पे एक देखो नया ऑल टाइम हाई बना है 24,650 का और मार्केट में बाइंग एक्टिविटी जारी है। निवेशक यहाँ पे इस समय बाज़ार में स्टॉक स्पेसिफिक नज़रिया बनाया हुआ है, नहीं स्टॉक को देख के फोकस करके उसके अंदर अभी खरीदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नूरेश मेरानी ने पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए जाने वाले बजट 2024 से पहले पीएसयू बैंक में काफ़ी आशाजनक संभावनाओं को देखा है। मेरानी के अनुसार पीएनबी के शेयर शॉर्ट टर्म में 7 से 8% का अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 135 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह दी है। स्टॉक में रिस्क मैनेजमेंट के लिए उन्होंने 118 के स्टॉप लॉस की सलाह दी है। तो 120 के आसपास स्टॉक है, 118 के स्टॉप लॉस के साथ आपको शॉर्ट टर्म में खरीदारी करनी चाहिए। हाल में ही पीएनबी ने सेल कर्मचारियों को रियायती दरों और आकर्षक सुविधाओं पर होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन प्रदान करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के साथ में एक एग्रीमेंट यानी एमओयू साइन किया है। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य कि स्टील क्षेत्र में पीएनबी के क्लाइंट बेस का विस्तार करते हुए सेल कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सेवा देना। अभी रिसेंटली ही पीएनबी ने 1.5 रुपये पर शेयर डिविडेंड भी दिया और लोगों के खाते में डिविडेंड आ चुका है। और इससे पहले अगर आप देखें तो 2023-22 में 65 पैसे और 64 पैसे का डिविडेंड दिया था। इस बार लगभग डबल डिविडेंड दिया है, तो काफ़ी शानदार डिविडेंड भी दिया है, प्रॉफिट में हिस्सेदार बना रही है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। फिलहाल सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 73.15% के आसपास जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। एफआई ने जम के खरीदारी की है। दिसंबर में 3.10% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 4.82% हो गई, जून आते ये 5.51% हो गई, यानी एफआई जम के खरीदारी करे, हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। डीआई की बात करूँ, उन्होंने अपनी यहाँ पे लगातार प्रॉफिट बुकिंग की है। 13.70% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 12.33% हो गई और जून में 10.67% हो गई। तो फिलहाल डीआई इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे। म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 4.81% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में घट के 3.43% हुई। फिलहाल 1.91% की होल्डिंग है। तो इंडिया के जो फंड हाउस है वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, लेकिन एफआई जम के खरीदारी करे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे मामूली सी बड़ी है। दिसंबर में 10.04% की होल्डिंग थी, जो मार्च में घट के 9.70% हुई। फिलहाल 10.66% की होल्डिंग है। तो ये आपको गौर करना चाहिए कि इस समय जो जनरल पब्लिक की होल्डिंग है उससे ज़्यादा तो बड़े फंड हाउस की होल्डिंग है और इसीलिए ये स्टॉक वाकई अच्छा है। एफआई लगातार खरीदारी करे, आपको भी पीएनबी में दाव लगाना चाहिए। अब चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। 78.03 पर क्लोजिंग थी, 0.17% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एलआईसी के साथ में एक बिजनेस टाइप किया, जिसके माध्यम से एलआईसी के प्रोडक्ट सेल करेगा अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
तो इस एग्रीमेंट के तहत करीब 1 करोड़ के ज़्यादा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो कस्टमर है वो एलआईसी के प्रोडक्ट खरीद पाएंगे आईडीएफसी बैंक के थ्रू। तो इस एग्रीमेंट के तौर पे देखें तो काफ़ी तेज़ी से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखा है। एलआईसी को भी बेनिफिट होगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भी अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में फ़ायदा होगा। तो अभी यहाँ पे एलआईसी खरीदने के लिए कि किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाके ऑनलाइन ही एलआईसी की पॉलिसी खरीद सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट भी देखने को मिलेगा जो एजेंट के मुकाबले यहाँ पे और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसी तरफ यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड के अंदर मर्जर भी होने जा रहा है। इसकी अप्रूवल मिल चुकी है, एनसीएलटी की तरफ से मिल चुकी है और आरबीआई ने भी दे दी है अप्रूवल। तो जल्द ही ये मर्जर होगा और आप देख दो कि यहाँ पे 155 शेयर मिलेंगे पर 100 शेयर के ऊपर जो आईडीएफसी लिमिटेड के होंगे। तो 10 रुपये की फेस वैल्यू शेयरों में ये मर्जर की प्रक्रिया जल्दी पूरी होने वाली है। ऐसे में आप देख दो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, खर्च में कटौती हो जाएगी। अब यहाँ पे जून का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग कुछ कम हुई है। देख सकते हो कि 37.45% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 37.43% में, फिलहाल 37.37% होल्डिंग, हल्की सी होल्डिंग घटी है। कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। यहाँ पे एफआई की बात, उन्होंने अपनी यहाँ पे होल्डिंग बेची है। 24.30% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 23.65% हुई, जून में ये 21.02% हुई। तो यहाँ पे एफआई ने अपना निवेश कुछ बेचा है। लेकिन यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। 6.52% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 6.76% हो गई और जून में 7.91% हो गई। तो लगातार बड़े फंड हाउस यहाँ पे इंडिया के निवेश को बढ़ा रहे हैं और सामने एफआई अपनी होल्डिंग को घटा रहे। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ी है। 3.40% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 2.67% हुई, लेकिन फिलहाल 3.53% की होल्डिंग है। तो ये क्लियरली देख लो कि पंजाब नेशनल बैंक में एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे और डीआई और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग घटा रहे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एफआई अपनी होल्डिंग को घटा रहे, डीआई म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। और जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग इस समय देख सकते हो कि यहाँ पे 31.73% थी दिसंबर में, जो मार्च में बढ़ के 32.16% हुई, फिलहाल 33.70% की होल्डिंग है। बिल्कुल अच्छा मौका है, खरीदारी करना चाहिए। आईडीएफसी आने वाले में आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अभी भी कोई खास इसने दौड़ नहीं लगाई है, जबकि इस समय बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास है। यह अपने ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है और इस समय इसमें काफ़ी ज़्यादा जो करेक्शन आ जो है, वैल्यू काफ़ी अच्छी लग रही है, दाव लगाना चाहिए। चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। तो 37.98 पर क्लोजिंग थी, 0.82% की तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी समय से लक्ष्मी दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये कोविड काल में स्टॉक 3 रुपये के आसपास ही था 2020 में, जो स्टॉक 70 तक चला गया था। उसके बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई और अब ये 35 से 40 की रेंज में काफ़ी समय से है। एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा है और बहुत जल्दी यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बन सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ट्राइडेंट लिमिटेड नोटिस के माध्यम से जो जानकारी दी है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग और ई वोटिंग के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर होल्डर के लिए जो ई वोटिंग लाइन खुलेगी वो सुबह 9 बजे शनिवार 3 अगस्त 2024 से खुलेगी और ये शाम को 5 बजे मंडे 5 अगस्त 2024 को बंद हो जाएगी। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने का अधिकार है और उनको इस अधिकार का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। तो कंपनी अपने जो भी रेजोल्यूशन है वो उसकी रजामंदी शेयर होल्डर से लेगी और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कुछ बड़े फैसले हैं जो इसमें लिए जाएंगे। कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है, रिटेल सेक्टर में अपनी तेज़ी से कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे नए शोरूम खोले जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी अपना पेपर और केमिकल का डिवीज़न है उसमें भी ज़्यादा खर्च कर रही है। तो अभी पहले ग्लोबल मार्केट में पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया था, वो इंडिया के बाज़ार में कर रहे हैं। ऐसे में ट्राइडेंट एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और काफ़ी अच्छा इसका एक आप देखें तो मार्केट में नाम है। बिल्कुल ये स्टॉक आने वाले में कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। जून महीने में 6 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे नई खरीदारी की, 4 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि जो म्यूचुअल फंड खरीदने वाले वो ज़्यादा है बिकवाली के मुकाबले। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% के आसपास जो लगातार बनी हुई है, अनचेंज है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। यहाँ पे एफआई की बात करें तो 2.55% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 2.65% हुई, फिलहाल थोड़ी सी हल्की सी कम हुई है, 2.63% की होल्डिंग है। डीआई की बात करें उनकी होल्डिंग बढ़ी है, 0.06% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 0.05% हुई, लेकिन फिलहाल फिर से 0.06% हो गई है, यानी डीआई ने अपने इन्वेस्टमेंट को फिर बढ़ा दिया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.05% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में अनचेंज रही, फिलहाल 0.06% हुई है। तो डीआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने अपना निवेश यहाँ पे बढ़ाया है, ये एक शुभ संकेत है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग घटी है, 24.20% की होल्डिंग थी
दिसंबर जो मार्च में करके 24.11% फिलहाल 24.12% की होल्डिंग है। तो बिल्कुल अच्छा मौका है, ट्राइडेंट में निवेश किया जा सकता है। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करें है उजास एनर्जी लिमिटेड की। 288 पर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है 5% के अपर सर्किट के साथ। यह स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है, लगातार बहुत बेहतर रिटर्न पिछले एक साल में करीब 12,750% का बम्पर रिटर्न दिया है और अब ये स्टॉक देख सकते हो कि बोनस भी देने जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी ने बोनस का ऐलान कर दिया है। तो 2 मेगावाट का यानी का मध्य प्रदेश में पावर प्लांट है जो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से काम करी है और कंपनी कारोबार को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। अब कंपनी 1/4 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है और यानी आपको प्रत्येक 4 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। सितंबर में यहाँ पे देख सकते हो कि बोनस देगी कंपनी, बोर्ड की ओर से देख सकते हो कि 2 महीने के भीतर यानी सितंबर में बोनस देने की ऐलान की गई है। यानी आपको बोनस मिल जाएगा अगर आप इस समय शेयर खरीदते हो तो। 2 रुपये का ये शेयर था एक साल पहले जो 283 तक पहुंच चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लगातार दौड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो रिजल्ट देखें तो मार्च 2023 में रेवेन्यू 8.91 करोड़ के आसपास था जो मार्च 2024 में बढ़ के 31.99 करोड़ तक पहुँचा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो प्रॉफिट की बात करें मार्च 2023 में 2.90 करोड़ का लॉस था, इस बार 4.14 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन दिसंबर में 45.45 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। फिलहाल कंपनी लॉस में जरूर हो, लेकिन यह ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है और ये छुपा हुआ रुस्तम था जो 2 रुपये का शेयर 300 तक पहुँच चुका है। अब बोनस की संभावना बन रही है तो स्टॉक में और तेज़ी की संभावना बन सकती है। आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।